गट्टू इन क्रूज। गट्टू चिंकी ने जमीन पर सफर किया था, हवा में सफर किया था, लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी ने पानी पर सफर ही नहीं किया था। पापा, आपने हमें ट्रेन में सफर करवाया, एयरप्लेन में सफर करवाया, लेकिन शिप तो छूट ही गया। पापा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम तो अभी बहुत छोटे हो। मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन मैंने भी अब तक किसी शिप में सफर नहीं किया। पानी में सफर? ना बाबा ना, पानी से मुझे बहुत डर लगता है। देखो बच्चों, तुम्हारी मम्मी पानी से डरती है, फिर हम किसी क्रूज में बैठकर दिन रात समंदर की यात्रा कैसे करें? बोलो। ये सुनकर बेचारे गट्टू चिंकी की आंखों में पानी आ गया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। गट्टू चिंकी पानी में सफर करने की बात भूल भी गए, और एक दिन जब दोनों स्कूल से लौटे तो मम्मी पापा ने उनके सामने जोरदार धमाका किया। अरे नहीं, असली वाला धमाका नहीं। कौन सा धमाका, वो आप खुद सुन लो। बच्चों, अगले 4 दिन हम चारों में से कोई भी ना तो जमीन पर चलेगा, खाएगा, सोएगा और ना ही कुछ करेगा। चिंकी बेचारी चिंतित होकर बोली, क्या बात है पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बिगड़ी नहीं है बेटा, तबीयत सुधरने वाली है। हाँ, क्योंकि हमारी समंदर में यात्रा होने वाली है। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या कहा आपने? हमने कुछ गलत सुना क्या? बिल्कुल सही सुना तुमने। हम 4 दिन एक आलीशान क्रूज में बैठकर दिन रात समंदर की यात्रा करने वाले हैं। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाचने लगे और नाचते नाचते अपने पापा को बिलक गए। मम्मी मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हें क्या लगा हमारा सपना नहीं है तुम्हारे साथ पानी में सफर करने का? बस पापा का बजट नहीं था, इसलिए मैंने डर का बहाना बनाया, लेकिन अब पापा का बजट बन गया है। अब मुझे पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हम सब क्रूज में जाएंगे और रात दिन पानी का सफर एंजॉय करेंगे। ये और आ ही गया वो दिन जिसका था गट्टू चिंकी को बेसब्री से इंतजार। दूसरे दिन सुबह ही गट्टू चिंकी बोर्डिंग टाइम से कुछ घंटे पहले ही टैक्सी में बैठकर पोर्ट पहुंचे। गट्टू चिंकी पहली बार जहाजों का स्टेशन यानी पोर्ट एक्सपीरियंस कर रहे थे। पोर्ट काफी विशाल था, वहाँ छोटे मोटे जहाज और सैकड़ों लोग थे। बहुत मजा आ रहा था। अब हम अपनी क्रूज कंपनी की बस में बैठकर क्रूज तक पहुंचेंगे। फिर चारों एक बस में बैठ गए और बस ने उन्हें क्रूज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्रूज इतनी विशाल, इतनी महाकाय थी कि वो गट्टू चिंकी की छोटी छोटी आंखों में समा ही नहीं रही थी। गट्टू काफी एक्साइटेड था, लेकिन क्रूज देखकर चिंकी थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, क्रूज मतलब पानी पर तैरने वाला आलीशान होटल। अब देखो, तुम अभी डर रही हो, लेकिन अंदर जाते ही तुम सब कुछ भूल जाओगी। और वही हुआ। गट्टू चिंकी, मम्मी पापा और काफी सारे लोग जब क्रूज में आकर घूमने लगे तो ऐसा लग रहा था कि वो सब किसी ऐसी दुनिया में आ पहुंचे हैं जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रिच है। अंदर क्रूज का पूरा इंजीनियर डेक, कमरे, सब कुछ ऐसा था मानो किसी 5 स्टार होटल का नजारा हो। वाओ, क्या रौनक है यहाँ। 4 दिन नहीं, मैं तो यहाँ पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। हमारा कमरा ओशियन व्यू वाला है। आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें एक कमाल दिखाता हूँ। ऐसा कहकर पापा ने एक पर्दा हटाया तो कांच से समंदर का काफी खूबसूरत और बढ़िया सा व्यू नजर आया। सब लोग वो नजारा देखने में खो गए थे कि अचानक सब हिलने लगे मानो भूकंप आया हो। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। गट्टू, तुम भूल गए, हम जमीन पर नहीं है बेटा, पानी पर खड़े हैं। और ये भूकंप नहीं है, क्रूज हिल रही है क्योंकि हमारा सफर शुरू हुआ है। ये! अब क्रूज का सफर शुरू हो और सब लोग कमरे में चुपचाप बैठे रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब लोग अपने अपने कमरे से निकलकर हल्का हल्का हिलते डुलते हुए क्रूज में भटकने लगे और एंजॉय करने लगे। क्रूज में काफी सारे डेक थे। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ अलग अलग डेक जाकर समंदर का ओपन व्यू देख रहे थे। चारों तरफ बस समंदर का नीला पानी था। शाम हो चुकी थी। ठंडी ठंडी तेज हवा लहरों को छूकर गट्टू चिंकी को गुदगुदी कर रही थी। सब कुछ खुला खुला, कहीं भी जमीन का नामो निशान नहीं था। क्रूज पर स्विमिंग पूल भी था जिसमें कुछ लोग मस्ती कर रहे थे।
बाकी भी बहुत सारे फन एलिमेंट्स थे। तभी रात हो गई और क्रूज की चमक धमक और ज्यादा बढ़ गई। चारों तरफ क्रूज पर बस लाइट्स टिमटिमा रहे थे और क्रूज के चारों तरफ काला घना समंदर का गहरा पानी था। फिर मम्मी पापा गट्टू के साथ क्रूज के अंदर की दुनिया में आए। वहाँ बहुत बड़ा होटल था। सबने मिलकर डिनर किया। खाना काफी स्वादिष्ट और वैरायटी बाज था। फिर सब लोग थिएटर में गए। मुझे तो आज ही पता चला कि शिप में थिएटर भी होता है। सब लोगों ने थिएटर में डांस और म्यूजिक का प्रोग्राम एंजॉय किया। फिर पापा ने सबको क्रूज के और पार्ट्स भी दिखाए, जिसमें जिम, लाइब्रेरी, शॉपिंग मॉल और भी बहुत कुछ था। ये सब देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये क्रूज नहीं, समंदर के पेट में सफर करने वाली मछली है और उसके पेट में ये इतनी शानदार दुनिया बसी हुई है। ये सुनते ही पापा बोले, अरे चलो, मुझे तुम्हें कुछ काफी इंटरेस्टिंग दिखाना है। फिर पापा फिर से सबको लेकर एक ऐसे डेक पर आए जहाँ से समंदर का सामने वाला नजारा काफी विशाल दिख रहा था। पापा, आप क्या दिखाने लाए हो हमें यहाँ? कुछ मत बोलो, बस चारों तरफ ध्यान से देखते रहो। गट्टू चिंकी शांति से इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक गट्टू चिल्लाया, अरे वो देखो, डॉल्फिन! समंदर के काले गहरे पानी में से सफेद सफेद सिल्वर चमकीले डॉल्फिन ऊपर छलांग मार रहे थे और वापस पानी में गायब हो रहे थे, मानो वो उछल कर गट्टू चिंकी के क्रूज का स्वागत कर रहे थे। और क्रूज उन डॉल्फिन के बीच से रास्ता बनाती हुई बढ़ती जा रही थी और बढ़ती ही जा रही थी। ट्रेन का सफर। गट्टू चिंकी ने पापा की कार में सफर किया था, मामा की बाइक पर सफर किया था, रिक्शा में सफर किया था, बस में सफर किया था और यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ही प्लेन में भी सफर किया था। लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी का दर्द तो देखो, उन्होंने आज तक ट्रेन में सफर ही नहीं किया था। वो जब मौका मिले तब पापा से जिद करते थे, लेकिन पापा का बस एक ही जवाब, पापा, आप हमें ट्रेन में कब बिठाओगे? ट्रेन में बैठना है, चलो सावित्री गार्डन। क्या पापा, आप हमें उस गार्डन वाली छोटी ट्रेन में नहीं बैठना, आप हमेशा उसी ट्रेन में ही बिठाते हो। तो कौन सी ट्रेन में बैठना है? हमें असली वाली ट्रेन में बैठना है, भग वाली, पटरी पर चलने वाली, लंबे लंबे डिब्बों वाली, उसमें बैठना है और भग करते हुए बहुत घूमना है। गट्टू चिंकी बस इतना ही कहकर नहीं रुके। वो पापा के सामने भग करके ट्रेन की एक्टिंग करते हुए नाचने लगे और बेचारे पापा के कान पक गए। गट्टू चिंकी हर रोज YouTube पर ट्रेन की वीडियोस देखा करते और हर रोज ट्रेन की ही बातें करते। मम्मी को उनकी ये हालत देखकर काफी बुरा लगता था। एक दिन मम्मी ने पापा से बात की तो पापा बोले, अरे मेरा भी सपना है बच्चों के साथ ट्रेन का सफर एंजॉय करने का, लेकिन ऑफिस के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। कुछ नहीं, बहुत कर लिया ऑफिस का काम, अब जरा बच्चों के लिए भी वक्त निकालिए। मैं करूँ आनंद सर से छुट्टी की बात, या फिर कल आप 5 दिन की छुट्टी सैंक्शन करा के आओगे। इस पर पापा भला क्या बोलते, उनको मम्मी की बात माननी ही पड़ी। दूसरे दिन गट्टू चिंकी स्कूल गए तो उनके पीछे पीछे मम्मी भी स्कूल गई और सीधे हेडमास्टर मिश्रा सर से मिली। वैसे तो मैं छुट्टी नहीं देता, लेकिन हमारे गट्टू चिंकी ने ट्रेन का सफर ही नहीं किया, तो फिर क्या किया? मेरे दोनों ब्राइट स्टूडेंट को ले जाइए और ट्रेन का सफर करवाइए। उनको मैं 5 नहीं, पूरे 6 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। शाम को जैसे ही गट्टू चिंकी घर आए तो मम्मी ने एकदम से बॉम्ब फोड़ दिया। गट्टू चिंकी, कल से 6 दिन तक स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि कल हम कोंकण जा रहे हैं, तुम्हारी मौसी के घर, वो भी ट्रेन से। ये झटका तो गट्टू चिंकी बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरे इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हें तो नाचना चाहिए। लेकिन मिश्रा सर 1 दिन की भी छुट्टी नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी छुट्टी दे दी है, वो भी पूरे 6 दिन की। मम्मी ने गट्टू चिंकी को सारी बात बताई तो गट्टू चिंकी सीधे जाकर मम्मी से लिपट गए। दूसरे दिन मम्मी, पापा और गट्टू चिंकी
काफी सारे सामान के साथ रेलवे स्थानक पहुंचे तो उनको देखते ही एक कुली आगे आया और उसने उनका सामान उठा लिया। आपने इस आदमी को सामान क्यों दिया? वो सामान लेकर भाग गया तो? अरे चिंकी, वो कुली है, वीडियो में देखा था ना हमने। स्थान पर काफी भीड़ थी। अलग अलग तरह के लोग इधर उधर घूम रहे थे। कोई खा रहा था, कोई गा रहा था, तो कोई लाइन में खड़ा होकर टिकट निकाल रहा था। लेकिन पापा ने सबके टिकट पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिए थे। कुली के पीछे पीछे सब लोग प्लेटफॉर्म पर खड़ी कोंकण एक्सप्रेस के पास आए। ट्रेन काफी लंबी और खूबसूरत थी। गट्टू चिंकी ट्रेन को छू कर देखने लगी तो पापा बोले, अरे चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। फिर सब लोग अंदर एक एसी वाले कंपार्टमेंट में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी और गट्टू चिंकी को मजा आने लगा। ऐसा लग रहा है हम ट्रेन में नहीं किसी नाव में बैठे हैं। मजा आ रहा है ना? भग 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 भग। तभी एक आदमी खाने की ऑर्डर लेने आया और पापा ने उसे खाने की ऑर्डर दी। सर, 15 मिनट बाद आपका खाना पहुंच जाएगा। आदमी चला गया। एक एक स्टेशन पीछे छूटने लगा और कोंकण रेलवे बड़े बड़े पहाड़ों, ब्रिज और टनल से होती हुई मस्ती में हॉर्न बजाती हुई आगे बढ़ने लगी। ट्रेन टनल में जाती तो पूरी ट्रेन में रात का अंधेरा छा जाता और टनल से बाहर आते ही दिन का उजियाला। 5 मिनट में रात और 5 मिनट में दिन, ये हम सिर्फ ट्रेन में ही महसूस कर सकते हैं। हाँ, इसलिए तो ट्रेन में सफर करने का मजा ही कुछ और है। और ट्रेन का सफर काफी सस्ता भी होता है। और ना ही ट्रैफिक की झंझट और ना ही पंक्चर की प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन लोग ट्रेन को गंदा भी बहुत करते हैं। यहाँ वहाँ पान खाकर थूकते हैं, रैपर्स, वाटर बोतल्स वगैरह डालकर डिब्बे को गंदा कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है ना। ट्रेन में डस्टबिन की सुविधा होती है, हमें कचरा उसमें ही डालना चाहिए। हमारी भारतीय रेलवे अब पूरे विश्व में 4थे स्थान पर है। हर रोज करोड़ों यात्रियों को यहाँ से वहाँ छोड़कर हम सबकी जिंदगी आसान करती है। लॉकडाउन में भी क्या नहीं किया ट्रेन ने। ऑक्सीजन पहुँचाया, दवाइयाँ पहुँचाई और आज भी हर रोज जरूरत का हर सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाती है हमारी भारतीय रेल। इसलिए हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, उसे खराब नहीं करना चाहिए। 1 घंटा बीत गया और गट्टू चिंकी खिड़की से बाहर देख देख कर बोर हो गए। अब उन्हें पूरी ट्रेन घूमनी थी। ट्रेन में लगाए गए टॉयलेट्स देखकर अपनी जिज्ञासा पूरी करनी थी। पापा की कार में सफर किया था, परमिशन मांगी, मामा की बाइक पर सफर किया था, हाँ जाओ, रिक्शा में सफर किया था, याद तो रहेगा ना, बस में सफर किया था, दरवाजे के पास जाकर खड़े मत रहना, कहीं से बाहर हाथ भी मत निकालना। लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी का दर्द तो देखो। जानती हूँ, तुम दोनों काफी समझदार हो। जाओ अब। वो जब मौका मिले लंबी सांस जैसी ट्रेन करते थे गट्टू चिंकी। पापा का बस एक ही जवाब, पापा अलग अलग लोग आप उनकी हमें अलग ट्रेन में अलग कब भाषा सुनते हुए एंजॉय करने लगे और ताली बजाकर गाने लगे। तो यात्री भी उनका साथ देने लगे। ट्रेन में ही बिठाते हो तो कौन सी ट्रेन में बैठना है? बीच वाला स्टेशन वाली ट्रेन में बैठना है, भग-भग वाली, पटरी इस पर प्रकार चलने वाली, गट्टू लंबे चिंकी ने लंबे अपनी डिब्बों खुशी में वाली, उसमें बाकी बैठना है यात्री और और टीसी को भी शामिल कर लिया। बहुत सभी ने घूमना है। गट्टू चिंकी को काफी सारा प्यार कहकर नहीं रुके। वो पापा के सामने भग भग करके ट्रेन की एक्टिंग करते हुए नाचने लगे और बेचारे पापा के कान पक गए।